एक विचार जिसकी गूंज पूरे भारत में गुंजायमान थी, एक क्रांति जिसकी लहरों ने दबे पिछड़े वंचित तबके को, घोर जातिवाद, छुआछूत को बीच भंवर से किनारे पर ला खड़ा किया। एक बुलंद आवाज जब मंचों से गूंजती थी तो सुनने के लिए सभी दबे कुचले लोग अपना सब काम छोड़कर सभा की ओर दौड़ पड़ते थे। एक सशक्त विचारधारा जिसमें लोग स्वतः ही साथ साथ बहे चले आते थे। सामाजिक न्याय की पैरोकारी करने वाला अपने भाषणों से, कर्मों से, विचारों से पिछड़े लोगों के दिलों में बेताज बादशाह की तरह राज करने वाला, किसे पता था उसे एक दिन बिहार लेनिन के नाम से जाना जाएगा। आज 2 फरवरी है। आज का इतिहास के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमर शहीद बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम आज का इतिहास। शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बुद्ध की ज्ञान स्थली के समीप जहानाबाद जिले के कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे तथा माता रासकली देवी अशिक्षित थी। वे मिडिल स्कूल पास करके उच्च शिक्षा हेतु जहानाबाद चले गए। वहीं से उसने हाई स्कूल पास की। इन्होंने तमाम तरह की परिस्थितियों को पार करते हुए पटना विश्वविद्यालय से स्नातक और परा स्नातक की डिग्री हासिल की। यहीं उनकी मुलाकात चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुई और उन्होंने जगदेव बाबू को विचारकों, दार्शनिकों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और पार्टी के मुख्य पत्र जनता का संपादन किया। इन्होंने एक निष्पक्ष और बेहतरीन पत्रकार की हैसियत से तमाम दबे पिछड़े लोगों, शोषितों की समस्याओं पर कलम चलाई। 1955 में वे हैदराबाद चले आए और उसने अंग्रेजी पत्रिका सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन भी किया। वे यहाँ भी शोषितों, वंचितों की समस्याओं के लिए एक वर्ग को नाराज सा कर दिया, जिसके कारण प्रकाशक से उन्हें अनबन हो गई। लेकिन जगदेव प्रसाद कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे संपादक के पद से इस्तीफा देकर पुनः पटना लौट आए। इनके रग रग में क्रांति भरी हुई थी। इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे लौटते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। जब वे बचपन में अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाया करते थे तो अगली जातियों के बच्चे उन्हें उपहास उड़ाया करते थे, जिससे चिढ़कर उसने एक दिन मारपीट तक कर ली और आंख में बालू डाल दिए। हालांकि जब यह बात इनके परिजनों और गांव वालों के पास पहुंची तो पिता को माफी मांगनी पड़ी और जुर्माना भी भरना पड़ा। इनके जमाने में गांव के आसपास पचकठिया प्रथा प्रचलित थी। ये पचकठिया प्रथा क्या थी? तो हर किसान को या पिछड़ों को जमींदारों के हाथियों को चारा के लिए हर व्यक्ति को 5 कट्ठा जमीन प्रति रखनी पड़ती थी। इन्होंने इसका विरोध किया और कुछ साथियों ने मिलकर महावत को पीटा तथा फिर न आने की भी धमकी दी। इस तरह पचकठिया प्रथा को इसने पूरी तरह खत्म कर दी। इन्होंने कई उच्च पदों के लिए इंटरव्यू भी दिए, लेकिन उन पैनलों में से कुछ ने यह भी कहा था कि सब्जी बेचने वाला नौकरी करेगा। यह तमाम भेदभाव की बातें इन्हें हमेशा उद्वेलित करती थी। जब वे शिक्षा हेतु घर से बाहर जा रहे थे तब उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। चूंकि माताजी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो उन्होंने उनकी सही सेहत के लिए, तबीयत के लिए खूब पूजा अर्चना की, मन्नतें भी मांगी, जैसा कि आज की महिलाएं करती हैं। परंतु उनकी अंततः मृत्यु हो गई। इससे गुस्साए जगदेव प्रसाद ने घर के सभी देवी देवताओं को अपने पिता के शव के ऊपर लाकर रख उसका भी दाह संस्कार कर दिया। इस तरह ब्राह्मणवादी विचारधाराओं से जो नफरत पैदा हुई आजीवन तक बना रहा। उनका एक नारा था, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। जिस समय जगदेव प्रसाद हैदराबाद से लौटे थे उस समय 2 विचारधाराएं बिहार में अपना पैर जमाए हुए थी। एक तरफ जयप्रकाश नारायण और दूसरे तरफ राम मनोहर लोहिया। हालांकि इन दोनों में कई बातों को लेकर मतभेद था। जगदेव प्रसाद ने लोहिया का साथ दिया। इन्होंने समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया। 1967 में विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कुर्था से भारी जीत हासिल की।
इस वक्त कर्पूरी ठाकुर और जगदेव प्रसाद की राजनीति सूझबूझ या समझ के चलते प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की गई। महामाया प्रसाद जिसके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चूंकि इस सरकार ने पिछड़ों को योग्यता होते हुए भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, जबकि कुछ जो अनपढ़ थे और स्वर्ण तबके से थे को कैबिनेट में जगह मिली, जिसके चलते जगदेव प्रसाद को लोहिया से अनबन हो गई। इसी समय एक नारा प्रचलित थी, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। इन्होंने लगभग 31 विधायकों को लेकर 1967 में शोषित दल नामक पार्टी बनाई। वे 1 जून 1968 को रामस्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित अर्जक संघ में शामिल हो गए और मानववाद की स्थापना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में 1972 में रामस्वरूप वर्मा की पार्टी समाज दल और जगदेव प्रसाद की पार्टी शोषित दल मिलाकर शोषित समाज दल की स्थापना की गई, जो अभी भी अस्तित्व में है। जहानाबाद की एक सभा में इन्होंने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनके शानदार भाषणों में राजनीतिक विचारक टी.एच. ग्रीन के विचार झलकते हैं। टी.एच. ग्रीन के अनुसार चेतना से स्वतंत्रता का उदय होता है, स्वतंत्रता मिलने पर अधिकार की मांग उठती है और राज्य को मजबूर किया जाता है कि वे उचित अधिकारों को प्रदान करें। जेपी जब छात्र आंदोलन चला रहे थे तो जगदेव प्रसाद ने उन्हें स्वीकृति नहीं दी और वे एक कदम आगे बढ़कर 1974 में 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में जन आंदोलन का रूप दिया। जगह जगह सभाएं कर जोरदार भाषण दिया, लेकिन भ्रष्ट सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तारीख 5 सितंबर 1974 जगदेव प्रसाद शोषित समाज दल के नेतृत्व में काला झंडा लेकर एक विशाल रैली के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोकने की कोशिश की। जब जगदेव बाबू और तमाम लोग नहीं रुके तो उसने उन पर गोली चला दी। गोली उनके सीधे गर्दन में लगी और वे तत्काल गिर पड़े। सत्याग्रहियों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन क्रूर पुलिस ने उनके मृत शरीर को अस्पताल ले जाने के बजाय थाने में लाकर रख दी। हालांकि यह भी बताया जाता है कि उनकी लाश को गायब करने की भी योजना थी, परंतु भारी जन दबाव के चलते उन्हें 6 सितंबर को शहीद जगदेव बाबू का मृत शरीर परिजनों को सौंपना पड़ा। 6 सितंबर को पटना में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अंतिम यात्रा में देश के कोने कोने से लोग इनकी अंतिम दर्शन हेतु आए हुए थे। इस प्रकार दबे कुचले पिछड़े वंचित समाज के एक उभरता हुआ सितारा अनंत आकाश में खो गया था। आज भले ही जगदेव प्रसाद के भौतिक शरीर उपस्थित ना हो, परंतु उनके क्रांतिकारी विचार जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक भारत के वातावरण में गूंजती रहेगी, जनमानस की आवाज बनकर। इनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग जैसे महान व्यक्तियों से की जाती है। जिस तरह मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध अपनी जान गंवाई थी, उसी तरह जगदेव बाबू भी सांप्रदायिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव को मिटाने की खातिर अपनी कुर्बानी दी। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इनकी हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत सुनियोजित हत्या थी। आज हम याद कर रहे हैं इस महान आत्मा को। मेरा इन्हें सलाम और इन्हें शत शत नमन। युगों युगों में कभी कभी इस तरह के सपूत पैदा होते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आप अगर मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द हिस्ट्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। आप अपने बहुमूल्य विचार या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। मेरी टेक्निकल टीम भोला कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।